लोन में इंटरेस्ट सेव करने के तरीके जो शायद आपको नहीं पता होंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेके आई हूं कि आप किसी भी लोन के अंदर जो है अपना इंटरेस्ट जो है वो सेव कैसे करें। चलिए एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एक 10 लाख की गाड़ी ली और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का पड़ रहा है 8% पर एनम रिड्यूसिंग पे और आपने 5 साल के लिए प्लान किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका ईएमआई कितनी बनती है 20,276 रुपीज़। यही अगर आपने 7 ईयर्स के लिए प्लान किया है तो आपकी ईएमआई बनती है 15,586 रुपीज़। अगर आप ये लोन लेते हैं तो आप कौन सी ईएमआई प्रेफर करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करके बताइए ताकि मैं आपकी मेंटालिटी समझ पाऊँ। अब कहानी में ट्विस्ट बताती हूँ, वो है टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। कई बार कस्टमर्स को नहीं पता होता कि वो पूरा उस लोन के ड्यूरेशन में कितना इंटरेस्ट एक्चुअली बैंक को पे कर रहे होते हैं। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 5 ईयर्स इस केस में बनता है 2,16,584 रुपीज़ और 7 ईयर्स के केस में बनता है 3,09,242 रुपीज़। अगर मैं 7 ईयर्स का टोटल इंटरेस्ट जो है वो 5 ईयर्स से माइनस कर दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 का डिफरेंस बनता है। मतलब आप बैंक को 1,80,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए ईएमआई कैलकुलेटर नाम की चीज़ होती है जो एक्चुअली में इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल होती है। मैं यहाँ पे लिंक में भी डाल दूंगी, तो आप उसको यूज़ करिए, एक्चुअली में अंडरस्टैंड करिए आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितनी आपकी ईएमआई बन रही है। अपने बजट को आसानी से और समझदारी से प्लान करिए कि आप कितना इंटरेस्ट जो है कितना जो ईएमआई आप पे कर सकते हैं और तभी एक सही डिसीजन लीजिए। एक और टिप मैं लेके आई हूँ बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, वो ये है कि कई बार आपके पास पैसे होते हैं पर जिस टाइम आप कोई भी एसेट खरीदने जाते हैं आपके पास उस टाइम जो है फंड्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए आप लोन पे वो चीज़ ले लेते हैं। आप लीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। पर 6 महीने 1 साल के बाद आप वो लोन क्लोज कर दीजिए लमसम अमाउंट बैंक को देने से देके, क्योंकि आप जो है वो कुछ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ही भरते रहेंगे नेक्स्ट ईयर्स तक, मतलब जितने भी साल के लिए आपने लोन लिया है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो चुका दीजिए ताकि आप जो है वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो सेव कर पाए। और वैसे भी आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट ही होती है। हाँ, घर खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, ये एक चीज़ है। बट अगर आप ऐसे कोई कंज्यूमर रिलेटेड आइटम खरीद रहे हैं जो कंज्यूमेबल है, कोई फ्रिज खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसकी वैल्यू वैसे भी डिप्रिशिएट होती है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए। तो अगर आपको किसी भी तरीके का लोन लेना है गाड़ी से रिलेटेड, न्यू कार लोन, यूज्ड कार लोन, पीटी, टॉप अप लोन्स, तो रीफाइनेंस, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ और मैं आपकी हेल्प करूँगी लोन लेने के लिए। थैंक यू सो मच।